गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने वालों पर झूठा आरोप लगता है। वह समाज में कलंकित हो जाते हैं। पुराणों में इसका उपाय है। अगर किसी ने चंद्र दर्शन गलती से किया हो, वह व्यक्ति यह मंत्र सी प्रसेन मणवधि सिंहो जामवंता हंत स कुमारा मारोदी स्वत होस समय मंतक, यह मंत्र का जाप 21 बार या 51 बार या 108 बार करे। इस मंत्र का मतलब है, सुंदर सलोने कुमार, इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा और जामवंत ने उस सिंह का संहार किया। अंत तुम रो मत, अब इस स्वयं मंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। मंत्र उच्चारण करने से पहले सुबह स्नान आदि से निपटकर एक चौकी पर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर जो भी हो उसे रखे, उस पर गंगा जल से छिड़काव करे, हार फूल माला चढ़ाए, फल और मिठाई अर्पित करे और अपने सामने एक लोटा जल रखे, आसन बिछाकर बैठे, मंत्रों का जाप करे। वीडियो में कथा का भी वर्णन है, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा और जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कथा पूरी हो जाने के बाद आपने जो भी फल और मिठाई गणेश जी को अर्पित किया है, उसे किसी जरूरतमंद को दे दे, खुद ना खाए। जो जल का लोटा आपने रखा था, उस जल को आप पी ले। कथा इस प्रकार से है। सत्यजीत सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने सत्यजीत को एक मणि दी। वह सूर्य के समान ही चमकती थी। दूर से देखकर ही लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। एक बार वह द्वारका आए, तब श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा, तुम यह मणि राजा उग्रसेन को दे दो। लेकिन सत्यजीत थोड़ा लोभी किस्म के थे, क्योंकि वह मणि रोज 8 भर सोना दिया करती थी। इसलिए उन्होंने भगवान के कहे को भी अनसुना कर दिया और उन्हें मना कर दिया। एक दिन सत्यजीत के भाई प्रसेन ने वह मणि मांगी, उसे सत्यजीत ने दे दिया तो उसे गले में पहनकर घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने जंगल में चले गए। उस मणि की चमक से प्रभावित होकर एक सिंह ने प्रसेन पर हमला करके उसके घोड़े और प्रसेन को भी मार दिया और वह मणि छीन लिया। यह सब जामवंत जी ने देखा और उन्होंने सिंह को मारकर उससे मणि छीनकर अपनी गुफा में ले गए और अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। सत्यजीत को जब यह पता चला कि उसका भाई मारा गया है, तब उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह मणि आपके कहे अनुसार नहीं दी तो आपने मेरे भाई को मारकर वह मणि को चुरा लिया। तब श्री कृष्ण ने सत्यजीत और थोड़े बहुत द्वारका वासियों के साथ उस जगह पर गए जहां प्रसेन को मारा गया था। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि वहां पर एक सिंह भी मरा पड़ा है और कुछ ही दूरी पर भालू के पंजों के निशान हैं। उसी निशान का पीछा करते करते सभी लोग एक गुफा के करीब पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने सबको बाहर रुकने के लिए कहा और स्वतः ही गुफा के भीतर पहुंच गए। वहां पर जामवंत जी ने एक अनजाने व्यक्ति को अपनी गुफा में देखा तो उसे युद्ध के लिए ललकारने लगे। जामवंत जी से श्री कृष्ण युद्ध करने लगे। यह युद्ध 28 दिनों तक चला। जब श्री कृष्ण ने अपने प्रहार से जामवंत जी के कुल्हे पर प्रहार किया तो वह टूट गया। तब जामवंत जी रुक गए और पूछा, कौन हो तुम? इतना सामर्थ्य मेरे प्रभु श्री राम में ही है।
तब श्री कृष्ण ने जामवंत जी को अपना असली स्वरूप दिखाया। तब जामवंत जी ने उनसे क्षमा मांगी और वह मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और उनसे विनती की कि वह उनकी पुत्री जामवंती से विवाह कर ले। श्री कृष्ण तैयार हुए। जामवंती और मणि को लेकर वह द्वारिका आए। उन्होंने वह मणि सत्यजीत को सौंप दिया। तब अपने किए पर सत्यजीत को काफ़ी पछतावा हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनसे विनती की, हे प्रभु, यह मणि आज से आपकी है। आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह करके मेरा उद्धार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्यभामा से भी शादी की और अपने माथे पर लगा चोरी का कलंक मिटा दिया, जो उन्हें गणेश चतुर्थी पर चंद्रदेव के दर्शन देखने से कलंक लगा था। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।